नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है रामचरितमानस पाठ में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 731 से लेकर 735 तक। अभी तक का जो प्रसंग चल रहा है, हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंच चुके हैं, सीता जी को सभी चीज बतला चुके हैं, पूरी राम कथा सुना चुके हैं। सीता जी को विश्वास हो गया है कि यह राम जी का ही दूत भेजा गया है। और अब वह कहते हैं कि माता, मुझे भूख लगी है और क्या मैं इन फलों को तोड़कर खाऊं जो अशोक वाटिका में लगे हुए हैं, उन फलों को तोड़कर खाऊं। सीता जी कहते हैं कि यहाँ जो राक्षस हैं वो बहुत बलशाली राक्षस हैं, और वो बलशाली राक्षस इसकी रक्षा में लगे हुए हैं, सुरक्षा में लगे हुए हैं, क्या आप उनसे जीत पाओगे? हनुमान जी कहते हैं कि माता, आप उसकी चिंता मत कीजिए, और मैं, आप आज्ञा दें तो मैं यह फल खाऊं। उन्होंने आज्ञा देते हैं और पेड़ों को उखाड़कर और फल खाना शुरू करते हैं। राक्षस जो रखवाली करता है उसको सबको मारते हैं। कुछ लोग भाग जाते हैं और जाकर रावण के यहाँ दरबार में जाकर गुहार लगाते हैं। और अब हम इसके बाद का पृष्ठ क्रमांक 731 से पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। पृष्ठ क्रमांक 731 से हम पढ़ेंगे। नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। खाए सिफल अरु बिटप उपारे, रक्षक मदि मदी मही डारे। और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है और उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली है, फल खाए हैं, वृक्षों को उखाड़ डाला है और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया है। सुनि रावण पठय भट नाना, तिन्हि देखि गरजेउ हनुमाना। सब रजनी कर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अध मारे। यह सुनकर रावण बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गए। पुनि पठय उतहि अक्षकुमारा, चला संग लय सुबट अपारा। आवत देखि बिटप गहि तर जा, ताहि निपाति महादुनि गरजा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं के साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि यानी बड़े जोर से गर्जना की। दोहा। कछु मारे सी कछु मर देसी, कछु मिले सी धुरी धूरी। कुछ कछु पुनि जाय पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी। सियावर रामचंद्र की जय। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने जाकर फिर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। सुनि सुत बध लंकेश रिसाना, पठय सि मेघनाद बलवाना। मारसी जानि सूत बांधे सुताही, देखिए कपि कहाँ कर आई। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र बलवान मेघनाद को भेजा। उसने कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना, उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपज क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाए गर जारु धावा। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला। भाई का मारा जाना सुनकर उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी को देखा तो हनुमान जी ने देखा कि सब भयानक योद्धा आया है, तो वे कटकटाकर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ किन लंकेश कुमारा। रहे महाभट ताके संगा, गही गही कपि मर्दई निज अंगा। उन्होंने एक
बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसे के प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। तिनहि निपाति ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गजराजा। मुठिका मारे चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छा आई। उन सबको मारकर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज, दो श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घूसा मारकर वृक्ष पर जा पड़ चढ़े। उसे क्षण भर के लिए मूर्छा आ गया। उठी बहोर किन सही बहु माया, जीति न जाय प्रभंजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। दोहा। ब्रह्म अस्त्र तेहि साधा, कपि मन किन्न विचार। जौन ब्रह्म सर मानयु, महिमा मिटई अपार। सियावर रामचंद्र की जय। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूं तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्मवान कपि कहूँ तेहि मारा, पर तहि बार कटकु संघारा। तेहि देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पास बांधे सिलय गयउ। उसने हनुमान जी को ब्रह्मवान मारा, जिसके लगते हुए वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपाश से बांधकर ले आया। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंद तरुआवा, प्रभु कारज लगे कपहि पहावा। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी सुनो, जिनका नाम जपकर ज्ञानी यानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं को अपने को बंधवा लिया। कपि बंधन सुनि निशिचर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। 10 मुख सभा दिखी कपि जाई, कही न जाई कछु अति प्रभुताई। बंदर का बांधा जानकर सुनकर सब राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए, तमाशा देखने के लिए सब सभा में उपस्थित हो आए। हनुमान जी की हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उनकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कही नहीं जाती। कर जोरे सुर दिशिप विनीता, भुकटि बिलोकत सकल सभीता। देखि प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहिगन महु गरुड़ असंका। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी विनम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण को भी ताक रहे हैं, उसके ओर देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक निर्भय रहते हैं। दोहा। कपहि बिलो की दशानन, बिहिसा कहि दुर्बाद। सुत बद सुरति किन्न पुनि, उपजा हृदय विषाद। श्यावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा, फिर पुत्र वध का स्मरण किया और तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। कह लंकेश कवन तय कीसा, कहीं के बल घाल ही बन खीसा। की धौ श्रवण सुने ही नहीं मोही, देखौ अति असंक सठ तो ही। लंकापति रावण ने कहा, हे रे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर दिया? क्या तूने कभी मुझे मेरा नाम और यश नहीं सुना, कानों से नहीं सुना है? रे शठ, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूं। मारे निश्चर के ही अपराधा, कहु सठ तो ही न प्राण कई बाधा। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचित माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? अरे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिसका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूहों की रचना करती है,
जाके बल बिरंचि हरीसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। जावल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरि कानन। जिसके बल से हे दशाशीष ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सर्जन पालन और संहार करने वाले हैं, जिनके बल से सहस्त्र मुख फनों के वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। धरई जो विविध देह सुर त्राता, तुमसे सठन सिखाउन दाता। हर को दंड कठिन जहि भेजा, तेहि समेत नृप दल मन गेंजा। जो देवताओं को की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और तुम्हारे जैसे मूर्खों के शिक्षा देने वाले हैं, दंड देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजनीति के समूह का गर्वपूर्ण वर्णन किया, श्री रामचंद्र जी के राजाओं का वर्णन किया। खर दूषण त्रिसारु बाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। जिन्होंने खर दूषण त्रिसरा और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे। दोहा। जाके बल लबले सते, जीते हु चराचर झारी। तासु दूत मैं जा करी, हरियाने हु प्रिय नारी। सियावर रामचंद्र की जय। जिनके लेस मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी पत्नी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस्र बाहु सन परिलराई। समर बाल सन कर जसु पावा, सुनि कपि वचन बिहसि बिहरावा। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्रबाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी ने मार्मिक हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात को टाल दी। खायो फल प्रभु लागी भूखा, कपि सुभावत तोरे उरूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार अगगामी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए और बानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़ डाले। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, जिन मोही माराते मैं मारे, तेहि पर बांधे तन तुम्हारे। मोहि न कछु बांधे कई लाजा, किन्न चहु निज प्रभु कर काजा। जब जिन्होंने मुझे मारा तो मैं उनको भी मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने का कोई भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य किया चाहता हूँ। बिनती कराओ जोरी करन कर रावण, सुनहु मान तजि मोर सिखावन। देखो तुम निज कुलहि विचारी, भ्रम तजि भजहु भगत भयहारी। हे रावण, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भेजो। जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासो बयरु कबहि निहि कीजे, मोरे कह जान की दीजे। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनके कदापि वैर न करो और मेरे कहने को जानकी जी को उन्हें दे दो। दोहा। प्रणतपाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी। गए शरण प्रभु राखिए, तब अपराध बिसारी। सियावर रामचंद्र की जय। घर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक हैं और दया के समुद्र हैं। शरण में जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपने शरण में रख लेंगे। राम चरण पंकज उर धरऊं, लंका अचल राज तुम करहूं। ऋषि पुलिस्त जसु विमल मयंका, तेहि शशि महु जनि हो कलंका। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर लो और लंका का अचल राज्य करो।
ऋषि पुलस जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक ना बनो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखु विचारि त्यागी मद मोहा। बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती, मद को छोड़ विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं देती है। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पानी बिनु पाई। सजल मूल जिन सर तिन नाही, बरसी गए पुनि तबहि सुखाही। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उनका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात वह केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर तुरंत ही सूख जाती हैं। सुनु दस कंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तोहि, सकहि न राखी राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों संकट विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वालों को तुमको वहां बचा सकते हैं। दोहा। मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। सियावर रामचंद्र की जय। मोह ही जिसका मूल है, मोह ही जिसका मूल जड़ है, ऐसे बहुत पीड़ा देखने वाले तन रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी, कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। आज हमने पृष्ठ क्रमांक 731 से 735 तक पढ़ा और आज की जो रामचरितमानस की कथा है, आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आज कथा इतनी भयो, सुनो वीर हनुमान। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।